मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ है तो मीडिया के अंदर बयानबाजी करता है कि हम इसको विरोध करते हैं। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो सड़क के ऊपर मैं उतरूँगा और जो कुछ भी उसका नतीजा होगा, जो केसेस होंगे, तो सबसे पहला केस मैं अपने ऊपर लूँगा उसमें। डॉक्टर आवटे साहब ने ये कहा है कि पहले फेज़ के अंदर लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है। हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फ़िक्र हमारे को नहीं है करके कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि अच्छे तरीके से हम अगर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आएगा, क्योंकि उठे सुठे हमको भी सुनने को मिलता है। कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अब पूरे महाराष्ट्र को हम लॉकडाउन करेंगे, कभी आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती है, उनको समझना चाहिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। जो 31 तारीख के दिन का जो हमने मोर्चे का ऐलान किए थे, हमने ये कहा है कि ये मोर्चा होगा और हमने पुलिस प्रशासन को ये साफ तरीके से कहा है कि साहब, अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप समझ लीजिएगा अगर कुछ भी गलत अगर होता है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन इस वजह से जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जो सड़क के ऊपर लोग आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ या उद्योगपति नहीं आ रहा है सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर वो आदमी आ रहा है जिसका पेट खाली है। यहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2048 पोस्ट ऐसे हैं, चाहे वो ज़िला परिषद अस्पताल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, घाटी हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो, 2000 पोस्ट खाली है। अगर आप ये 2000 पोस्ट अगर जल्द से जल्द अगर भरने का फैसला करते हैं तो आपको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, पुलिस का सपोर्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमको भी मालूम है कि ऐसे दौर के अंदर पुलिस परमिशन नहीं देंगे और उनका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार का जो पाप है इतने सालों का, उसको छुपाने के लिए हम घर में बैठ जाए? भाई, एज अ लोक प्रतिनिधि लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि साहब, मैंने मेरा वोट आपको दिया है, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। सरकार के लिए आज सबसे आसान काम अगर कुछ है तो वो ये है कि एक फरमान जारी कर दो कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, सब घरों में बैठो और हम बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारा ये कहना है कि आज जो लोग सड़कों के ऊपर आने वाले हैं वो सब गरीब लोग हैं और उनकी गरीबी का आप इम्तिहान मत लीजिएगा, उनके परेशानी का आप इम्तिहान मत लीजिए। अगर पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं साफ़ तरीके से महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया तो आप ये समझ लीजिएगा कि कल आप हमको रोक सकते हैं, हम दोबारा परसों उतरेंगे। और अगर परसों अगर आप फिर से रोकेंगे तो हम उसके एक दिन बाद फिर उतरेंगे सड़कों के ऊपर, क्योंकि हम आपको नींद से जगाना चाहते हैं। ये आप लोगों की गलतियों का देखिए साहब, जो भी तकलीफ़ में है, जो भी गरीब है, जो भी परेशान है और जिनके सीने के अंदर दिल है, जो जानता है कि हाँ, ये गरीब के लिए मुझे खड़े रहना चाहिए, वो सभी लोग आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, ये कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं है। इसके अंदर जितने लोग आ सकते हैं वो लोग आइए और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को ये बताइए कि तुम्हारे फैसले और हमारे फैसलों के अंदर देखिएगा कि कितना अंतर है। देखिए, मैं कोई शिवसेना का या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ बयानबाजी करता है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कोई नेता नहीं हूँ जो सिर्फ है तो मीडिया के अंदर बयानबाजी करता है कि हम इसको विरोध करते हैं। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो सड़क के ऊपर मैं उतरूँगा और जो कुछ भी उसका नतीजा होगा, जो केसेस होंगे, तो सबसे पहला केस मैं अपने ऊपर लूँगा उसमें।